नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मुझे बहुत तकलीफ के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि इस देश के इतिहास में ऐसा मस्तीखोर प्रधानमंत्री नहीं हुआ। ऐसा मस्तीखोर प्रधानमंत्री जिसे सिर्फ अपनी मस्ती से मतलब है और जो अपनी मस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है। कोई भी आयोजन, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी तमाशा, जिसे सिर्फ अपनी जलवा फरोशी से मतलब है, जिसे सिर्फ गाल बजाने से मतलब है, जिसे सिर्फ अपनी वाहवाही से मतलब है। ये दो तस्वीरें हैं और इन दो तस्वीरों से आपको समझ में आ जाएगा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में क्या है। शहीदों का अपमान हुआ है। भारत की हिफाजत में तैनात हमारे जवानों पर जब गोलियां बरस रही थीं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऊपर फूल बरसवा रहे थे। जब हमारे देश के वीर जवान लहू में नहाए हुए थे, तब हमारे देश के मस्तीखोर प्रधानमंत्री फूलों की खुशबू से नहा रहे थे, इत्र जैसा महसूस कर रहे थे। सुगंधित वातावरण में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मस्तीखोरी कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह एक शहीद का जनाजा है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। 3 लोग शहीद हुए हैं, एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी रैंक के अधिकारी। पूरे देश में मातम है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है कर्नल और मेजर का शहीद हो जाना। 3 साल में इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मस्तीखोरी सूझ रही थी। शर्म आनी चाहिए फूल बरसवाते हुए अपने ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस वक्त उन्हें अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर देने चाहिए थे, शोक संदेश जारी करना चाहिए था, भारत की सेना के लिए 2 शब्द कहने चाहिए थे, शहीदों के लिए कुछ कहना चाहिए था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूहड़ तरीके से अपने ऊपर अपने नौटंकी बाज लोगों से फूल बरसवा रहे थे। एक तरफ ताबूत था जिसके अंदर हमारे वीर शहीद और दूसरी तरफ करोड़ों की गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सड़क जाम करके अपने ऊपर फूल बरसवा रहे थे। शेम! यह तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री की है और शर्म आती है। द टेलीग्राफ अखबार का यह मुखपत्र है, फ्रंट पेज है और क्या लिखता है कि मोदी किस बात का जश्न मना रहे हैं। क्या हुआ है देश में जिसका जश्न मना रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या इस बात का जश्न है कि एक सब इंस्पेक्टर को उसके माथे में मणिपुर में गोली मार दी गई? 133 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निकम्मेपन की वजह से मणिपुर में हाहाकार मचा हुआ है। इस बात का जश्न, टेलीग्राफ ने पूछा है सवाल, क्या इस बात का सवाल जश्न मना रहे थे नरेंद्र मोदी कि वहां सेना और मैतेई ग्रुप के बीच दिक्कत शुरू हुई है? मैतेई संगठनों ने आरोप लगाया है कि पत्रकारों के साथ मिलकर सेना ने एक ऐसा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की है जो सच नहीं है। यह पूछता है कि यह क्यों हुआ, यह कैसे होता है, सेना पर सवाल कैसे उठाए जा रहे हैं और वो कौन लोग हैं और वो किन के लोग हैं? जाहिर सी बात है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वहां के मैतेई मुख्यमंत्री ने सारा तमाशा खड़ा किया है और इसके बाद हंगामा हुआ है। तीसरा सवाल कि 3 जवान, सेना के अफसर शहीद हुए, क्या इस बात का जश्न है? एक कर्नल, एक मेजर और एक डीएसपी। और अभी जो आपने यह तस्वीर देखी है, यह जम्मू कश्मीर के पूर्व आईजी हैं। यह उनका बेटा था जो शहीद हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मस्तीखोरी सूझ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपने ऊपर फूल से स्वागत करवा रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा अखबार देश का। नरेंद्र मोदी जी, आप कभी अखबार पढ़ते हैं? कभी सोचते हैं या सिर्फ
मस्तीखोरी के बारे में सोचने आज मजा कैसे आएगा। आज भाषण देने का मन है साहब का, बंदोबस्त करो। आज फूल से नहाने का मन है साहब का, बंदोबस्त करो। आज गंगा में नहाने का मन है साहब का, बंदोबस्त करो। और देश बिछ जाए साहब के लिए इंतजाम करने में। यह हालत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 3 साल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। कर्नल, मेजर, डीएसपी शहीद। क्या इसका मतलब समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? शहीदों पर कफन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल, यह है भारतीय जनता पार्टी का चयन। ये आप देख लीजिए, ये 3 शहीद हमारे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे शान से मुस्कुराते हुए, गौरव के साथ हाथ हिलाते हुए। किस बात का? और इसके बाद भी कमाल की बात है, ये तमाम तस्वीरें देखिए। ये मुस्कुराते हुए नरेंद्र मोदी गुलदस्ता भेंट करते हुए, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गुलदस्ता तैयार किया जा रहा था, ठीक उसी समय हमारे शहीदों के लिए कफन का इंतजाम हो रहा था। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाए जा रहे थे, ठीक उसी समय कॉफिन का इंतजाम किया जा रहा था। ठीक उसी समय मातम मनाया जा रहा था शहीदों के घरों में। छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे थे, बुजुर्ग पिता बिलख रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी समय बिलखते हुए शहीदों के परिवारों की तस्वीरों के सामने खिलखिलाकर हंस रहे थे। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चयन। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता कि 3 शहीदों के शव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर खिलखिलाते हैं, मजा लेते हैं, मस्ती लूटते हैं जिंदगी का भरपूर। हम ऐसे देश में रहते हैं और बात करते हैं ये लोग देश का नाम बदलने की। चिंता होती है इनको, अगर कोई इंडिया कह दे तो बिलखने लगते हैं, सनातन का शिगुफा छोड़ने लगते हैं। और कमाल की बात देखिए कि इसके बाद भी अभी तक, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय लगभग 3:30 बज रहे हैं, और इस समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है, श्रद्धांजलि का एक शब्द तक नहीं कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट तक नहीं किया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट तक नहीं किया। शेम! चुनावी रैलियों में मशगूल एक मस्तीखोर प्रधानमंत्री ने हमारी सेना के वीर जवानों की शहादत का मजाक उड़ाया है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली समझ, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खोल, जो हमारे शहीदों के ताबूत के सामने तिरंगे से लिपटे हुए शवों के सामने उधड़कर बेपर्दा हो गया है। और हर देशवासी का सिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकत से शर्म से झुका हुआ है, और झुकना चाहिए। यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने कर्नल, अपने मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी के शहीद हो जाने के बाद एक ट्वीट तक नहीं करते। वो बधाई देते हैं हिंदी दिवस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हैं हिंदी दिवस की। ये मेरे सभी परिवारजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह समझ है, लेकिन यह बात बार बार बेपर्दा हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल एक मस्तीखोर आदमी है, जिसे अपनी मस्ती के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा जब पुलवामा हुआ था, अच्छी तरह से याद होगा, 14 फरवरी 2019 की तारीख थी। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। सत्यपाल मलिक उस समय जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। उन्होंने खबर देने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जानते हैं उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? मस्तीखोरी कर रहे थे। 40 जवानों की शहादत पर एक मस्तीखोर प्रधानमंत्री शूटिंग में व्यस्त था, एक शब्द नहीं। तो यह मस्तीखोरी नरेंद्र मोदी की कोई आज की बात नहीं है, यह पुरानी बात है। इस आदमी को अपनी मस्ती के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बस इनको प्रधानमंत्री बना दो, इनकी पार्टी को वोट कर दो, ये राजा बनकर राज करें। लेकिन अब यह बात बेपर्दा हो गई है, और एक बार फिर से बेपर्दा हो गई है।
मध्य प्रदेश के दौरे पर गए। सबको लग रहा था कि चलो आज नहीं हुआ कल सुबह शायद कुछ कहेंगे, कुछ बोलेंगे, कम से कम श्रद्धांजलि देंगे, यही कहेंगे कि हम इसका जवाब देंगे। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले जाते हैं चुनावी दौरे पर और वहां भी वो शहादत पर कुछ नहीं कहते। आपको पता है मणिपुर में जिस सब इंस्पेक्टर को गोली मारी गई है, कहां गोली मारी गई है? यहां स्नाइपर हमला था और कोई फर्क नहीं पड़ता। 133 दिन हो गए। टेलीग्राफ ने पूछा है कि किस बात का जश्न है नरेंद्र मोदी जी, किस बात पर उछल रहे हैं आप, किस बात पर फूल से नहा रहे हैं आप, किस बात पर खुशबू में नहा रहे हैं आप? यह सवाल इस देश को पूछने का अधिकार है कि हमने कैसा प्रधानमंत्री चुना है। हो सकता है आप फिर से प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन यह सवाल अपनी जगह कायम रहेगा कि जब इस देश के वीर जवान गोलियां खा रहे थे तब आप फूलों में नहा रहे थे। जब इस देश के वीर जवानों के शहीदों के शव आ रहे थे तब आप अपना स्वागत करवा रहे थे। और ठीक उसी समय जब हमारे वीर शहीदों के बच्चे, उनके परिवार बिलख रहे थे, उसी समय आप ठहाके लगाकर हंस रहे थे। और यह शर्म की बात है। यह बात केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्म की बात नहीं है, यह बात हम में से हर एक के लिए शर्म की बात है। एक नागरिक के लिए शर्म की बात है, हर एक बच्चे के लिए शर्म की बात है, क्योंकि हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जिसे मस्तीखोरी के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। मध्य प्रदेश के दौरे पर वो सनातन की बात कर रहे हैं, वो विपक्ष की बात कर रहे हैं, वो चुनाव की बात कर रहे हैं। एक ट्वीट किया उन्होंने रसोई गैस पर। शहीद उनके लिए कुछ भी नहीं होते। ये बात आप लिख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। वो शहीदों का भी इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, वो सेना का भी इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, वो किसानों का भी इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, वो नौजवानों का भी इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, वो महिलाओं और बच्चों तक का इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए। एक मस्तीखोर प्रधानमंत्री हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये स्वागत समारोह, फूल, गुलदस्ता, स्वागत, लेकिन इस देश में जो मातम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा है, क्यों मोदी जी, क्यों? आपकी मस्ती का जवाब इस देश को देना तो पड़ेगा, क्योंकि आपने सेना का मजाक उड़ाया है, आपने शहादत का मजाक उड़ाया है और असल में आपने इस देश की संप्रभुता का मजाक उड़ाया है। आपने उन वीर जवानों का मजाक उड़ाया है जो जान हथेली पर लेकर इस देश की हिफाजत करते हैं। आपने अपनी मस्तीखोरी की पुरानी लत से इस देश के एक एक नागरिक का मजाक उड़ाया है और यह मजाक इस देश को मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।